हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइनों पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए हॉल टिकट आ चुका है। हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करना है और इस बार के हॉल टिकट के अंदर में क्या जरूरी बदलाव किया गया है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दिसंबर 2023 में एग्जाम होना है। 1 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। फाइनल डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है। आज सुबह सुबह हॉल टिकट भी आपका रिलीज कर दिया गया, लिंक आ गया है। आप डायरेक्टली इग्नू की साइट पे से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू का जो साइट का लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, वहां से भी जाके ले सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पे जाइए, गूगल पे इग्नू लिखेंगे ये पेज खुलकर आ जाएगा। जब आप इस पेज को नीचे ड्रैग करोगे तो यहाँ पे अलर्ट कॉर्नर के अंदर में आपको एक लिंक दिख जाएगा, ब्लिंक होता हुआ, जहां पर लिखा हुआ है हॉल टिकट दिसंबर 2023 एंट्रम एग्जामिनेशन। और ये जो हॉल टिकट है ओडीएल और ओपी मोड से जो भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं इग्नू के अंदर में, दोनों के लिए वैलिड है। ओडीएल क्या होता है तो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, और ओपी क्या होता है ऑनलाइन प्रोग्राम। ऐसे इग्नू के अंदर में बहुत सारे कोर्स हैं जो ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर में ही अवेलेबल है ओनली, तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई अलग अलग लिंक नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे अलग अलग लिंक नहीं देने का मतलब ये है कि जैसे डेट शीट आया था तो ओपी वालों को अलग आया था और ओडीएल वालों को अलग डेट शीट आया था, तो यहाँ पे इस तरह से नहीं किया गया। दोनों का जो हॉल टिकट डाउनलोड करना है एक ही लिंक से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जहां से आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए हॉल टिकट डाउनलोड होना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर आपके आई कार्ड पे होगा, मेंशन होगा, वो अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी कोर्स के अंदर में एनरोल कर रखे हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप एमए हिस्ट्री कर रहे हो तो एमए हिस्ट्री का प्रोग्राम कोड हुआ MEH। एमए इंग्लिश कर रहे हो तो एमए इंग्लिश का प्रोग्राम कोड हुआ MEG। ठीक है, बीए कर रहे हो तो BAG। इस तरह करके प्रोग्राम कोड होता है इग्नू के अंदर में, तो अपना प्रोग्राम कोड यहाँ पे डालोगे, उसके बाद आपका हॉल टिकट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि दिसंबर 2023 में किन का एग्जाम होने वाला है, कौन कौन से स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो डालूंगा तो बहुत सारे कमेंट आएंगे कि सर क्या हमारा डाउनलोड होगा, नहीं होगा, हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा, सर किसका किसका एग्जाम है। बहुत सारे जो स्टूडेंट सोए रहते हैं बाद में जगते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट भी होंगे। तो वहाँ पे मैं एक लाइन में क्लियर करूँ, जो दिसंबर 2023 का एग्जाम हो रहा है वो जनवरी 2023 सेशन के जो भी स्टूडेंट हैं, जनवरी 2023 सेशन के, उनका एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ जिनका एग्जाम जुलाई सेशन वाले स्टूडेंट का, जिनका एग्जाम जुलाई जून 2023 में हुआ था और किसी कारण से नंबर अच्छे नहीं आए, नंबर कम आए, ठीक है, फेल हो गए, ठीक है, किसी सब्जेक्ट के अंदर में इंप्रूवमेंट उन्होंने भर रखा है, तो उनका एग्जाम होने वाला है। तो जनवरी और जुलाई सेशन के जो स्टूडेंट है उनका एग्जाम यहाँ पर होगा। जिन्होंने जुलाई 2023 के अंदर में न्यू एडमिशन लिया है, एमए हिस्ट्री कोर्स कर रहे हैं या किसी और तरह का कोर्स कर रहे हैं, तो उनका बहुत कम चांस होगा कि उनका एग्जाम होने वाला है। अदरवाइज अगर उनका सेमेस्टर मोड में ना हो तो, ठीक है, यहाँ पे समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप हॉल टिकट डाउनलोड कर लोगे तो इस बार के हॉल टिकट के अंदर में कुछ जरूरी बदलाव भी किया गया है, जो आप सभी स्टूडेंट को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आप अभी से नहीं जानते हो, आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हो, तो इन फ्यूचर जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको कई तरह की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये हॉल टिकट है एक स्टूडेंट का, जो मैंने आज ही डाउनलोड किया है एक मॉर्निंग के अंदर में। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखा देता हूँ हॉल टिकट किस तरह का है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में बदलाव किया गया है। तो ये 7:46 में मैंने हॉल टिकट डाउनलोड किया था। ठीक है, दिसंबर 2023 के लिए हॉल टिकट है। यहाँ पे स्टूडेंट की फोटो लगी हुई थी जो मैंने हटा दिया है। यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आपका लिखा हुआ था, इनरोलमेंट नंबर जरूर चेक करें। अपना प्रोग्राम कोड जरूर चेक करें जब भी आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड करें। जल्दीबाजी ना करें कि आपका फोटो दिख रहा है तो ओके ओके, ऐसा कुछ नहीं। जो भी इंस्ट्रक्शन इसमें हॉल टिकट के अंदर में लिखा होता है, जो भी नोटिफिकेशन हॉल टिकट के अंदर में लिखा होता है, उसको जरूर एक बार पढ़ें। आपका प्रोग्राम कोड क्या है, आपका प्रोग्राम नेम क्या है, उसको जरूर चेक करें। अपना नाम जरूर चेक करें, स्पेलिंग चेक करें। और जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, तो ये एग्जाम सेंटर जहां पर आपका एग्जाम होने वाला है उसको भी जरूर चेक करें कि क्या आ रहा है, ठीक है, किस कोड नंबर के साथ में आ रहा है, आपने क्या सिलेक्ट किया था, क्या आ रहा है, ये जरूर चेक करें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ पॉइंट नंबर 2 के अंदर में, जो कई बार स्टूडेंट को लास्ट टाइम पे पता चलता है और उनका पेपर छूट जाता है या फिर किसी कारण से डिले हो जाता है, तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगर पेपर ऑनलाइन होने वाला है तो यहाँ पे पेन और पेपर नहीं लिखा रहेगा, ऑनलाइन लिखा रहेगा। यहाँ पे पेन और पेपर टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपका ऑफलाइन होने वाला है, आपको सेंटर में जाकर पेन और पेपर की मदद से एग्जाम देना है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर का पता यहाँ पे डिटेल में लिखा होता है कि आपका एड्रेस क्या है। तो यहाँ से देख सकते हो इस स्टूडेंट ने सत्यावती कॉलेज को चुना था, तो सत्यावती मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर में एग्जाम होने वाला है, पर इवनिंग शिफ्ट के अंदर में एग्जाम लिया जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का उनको सिर्फ एग्जाम देना है। एमए इंग्लिश का सब्जेक्ट है MEG 01 और MEG 05, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। टाइमिंग जो रहेगा वो 2 से 5 बजे की रहने वाली है टाइमिंग, और एक एग्जाम 1 तारीख को है, दूसरा एग्जाम 18 तारीख को होने वाला है। कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको स्टार्टिंग में आपको हॉल टिकट के अंदर में दिख जाता है। इसके अंदर में सबसे मेन चीज क्या है कि जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आपको चेक करना है। इनरोलमेंट नंबर किस तरह से आ रहा है आपका, साथ साथ में आपका प्रोग्राम कोड क्या आ रहा है। ठीक है, प्रोग्राम कोड किस तरह से वो देखोगे, नेम अपना चेक करोगे कि नेम किस तरह से, ये कुछ चीजें जरूर चेक कर लेना। कई बार क्या होता है कि हड़बड़ी में हमने गलत डाल देते हैं इनरोलमेंट नंबर, या गलत प्रिंट हो जाता है, किसी और स्टूडेंट का प्रिंट हो गया, फोटो आपकी आ रही है। तो इन चीजों को जरूर ध्यान से चेक कर लेना। लास्ट टाइम पे जब आप एग्जाम में बैठोगे चेक करोगे तो उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आपके पास 10-12 दिन का टाइम है, अब यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन ये है कि ये यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है कि जब मर्जी चाहे आपका जो एग्जाम है कैंसिल कर सकती है। वहां पे आप कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, क्यों कर दिया भाई, तू कौन होता है करने वाला, ऐसा करके क्वेश्चन आप रेज नहीं कर सकते। ठीक है, आपका जो एग्जाम है जब दिल चाहे यूनिवर्सिटी का रीशेड्यूल किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, वहां पे पेपर जो है एनी टाइम किसी भी समय कैंसिल किया जा सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज किया जा सकता है, एग्जामिनेशन सेंटर बदला जा सकता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। अगर बात रही कि अगर मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया, मैंने जो फीस भर रखा है वो कहाँ जाएगा, फ्री में थोड़ा एग्जाम देना रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इस तरह के आर्गुमेंट करते हैं। तो वहां पे जो आपकी फीस रहेगी वो रिजर्व रहेगी, इन फ्यूचर अगर कभी एग्जाम हुआ कैसा कुछ रहा तो वहां पर वो एग्जाम में आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें रहने वाला है। ठीक है, तो ये रहेगा। यहाँ पे अगला जो पॉइंट है इसका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। अगर आप इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहला जो पॉइंट है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर में राइट होता है कि लास्ट टाइम पर ना जो भी स्टूडेंट है, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है, अगर मान लो किसी कारण से एग्जामिनेशन सेंटर की जो कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी वो फुल हो चुका है, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर दिया जाता है। ये बार बदलाव किया गया है। पिछले साल भी इस तरह का चीजें था देखने के लिए मिला, इस साल भी देखने के लिए मिला, पर इससे पहले कभी भी इस तरह की चीजें नहीं देखने के लिए मिलती थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक ये चीज ये आ जाता है कि सीटिंग कैपेसिटी अगर किसी एग्जामिनेशन सेंटर का फुल हो चुका है तो उसको चेंज किया जा सकता है एट द लास्ट मोमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि यार मेरे हॉल टिकट में सत्यावती लिखा आ रहा है, या जो भी मैंने एग्जामिनेशन सेंटर चूज किया है वो लिखा आ रहा है, जो मैंने चुना था वो लिखा आ रहा है, तो अब लास्ट टाइम पे कैसे बदला जाएगा। ठीक है, तो देखो कई बार क्या होता है कि ये जो एग्जामिनेशन टिकट, हॉल टिकट जो आपका आया उसके अंदर में जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है ना, जो आपने फॉर्म भरा ना उसके बिहाफ पर तैयार किया जाता है। जब ये हॉल टिकट एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचता है तो वहां पे कई बार क्या होता है कि देखा जाता है कि यार हमारी कैपेसिटी तो 120 बच्चों की बैठाने की है, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 120 बच्चे हो चुके हैं, 15 बच्चे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 15 बच्चों को कर दिया जाएगा कि नियर बाय में जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहां पे उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, लास्ट टाइम पे क्यों होता है। तो जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, एग्जाम देने जब भी वो जा रहा है ना, तो हमेशा एग्जाम देने से पहले अपना घर पर अपना हॉल टिकट दोबारा से चेक करके जाएं, एग्जामिनेशन सेंटर चेक करके जाएं कि एग्जामिनेशन सेंटर क्या दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि पिछले साल भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा कि जो एग्जामिनेशन सेंटर में गए देने के लिए एग्जाम, और उनका एग्जामिनेशन सेंटर कहीं भी पड़ा है दिल्ली के अंदर में या कहीं भी, और वहां पे पहुंचने के बाद जब लाइन में लगने के बाद जब उनका आता है तो रोल नंबर नहीं मिल रहा, फिर वहां पे आर्गुमेंट करते हैं, साइबर कैफे में निकलवाते हैं, तो पता चलता है यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे या 5 किलोमीटर दूरी पे उनका एग्जामिनेशन सेंटर है, तो वहां जाना है। तो ये प्रॉब्लम रहता है, जबकि हॉल टिकट में कुछ और लिखा आ रहा है, लास्ट टाइम उसको चेंज कर दिया जाता है। तो इसको जरूर चेक करके जाएं, जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको जरूर चेक कर ले। अब ये होता क्यों है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एग्जामिनेशन, जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले हमेशा भरें, कभी भी लास्ट डेट का वेट ना करें। अगर मान लो 1 तारीख को फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ एग्जाम के लिए और 31 तारीख तक चलने वाला है, और आप 31 तारीख को जाकर फॉर्म भरोगे, तो जरूरी नहीं है कि उस दिन तक आपका जो सीट है ना वो खाली रहे किसी सेंटर के अंदर में, जो भी सेंटर आप चुनने वाले हो। क्या पता वो पहले दिन ही या दूसरे दिन ही या 10 दिन के अंदर में ही वो सीट फुल हो गया। सीट फुल हो गया तो उस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में तो आपको सीट नहीं मिलेगा। जो भी होगा ना उस समय तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा फॉर्म, बाद में क्या होगा वो चेंज कर दिया जाएगा। एक रीजन ये रहता है। तो जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले एक बार जरूर चेक कर ले कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या है। ठीक है, समझ में आता है। और कुछ और इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं जो नीचे दिया गया डिटेल के अंदर, डिटेल में। और जो भी स्टूडेंट है ना जिन्होंने अभी तक अपना हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया, सबसे पहले डाउनलोड करें और सारे पेज डाउनलोड करें और पढ़ें उसको डिटेल में। ठीक है, पढ़ने बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको अपना राइट नहीं पता किस तरह का कानून बना हुआ है इसके ऊपर में,
उसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो कोई भी आकर आपको बेवकूफ़ बना के जाएगा और गलती कर दोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे नंबर 1 में आता है कि जैसे आपका इंडोलमेंट नंबर 10 डिजिट का है, ठीक है, इंडोलमेंट नंबर आपका 10 डिजिट का है, 10 ब्लॉक्स भी बने होते हैं यहाँ पर, इस तरह से करके आपका जब एग्जामिनेशन, यहाँ पे इस तरह करके 10 ब्लॉक भी बने होते हैं, पर किसी कारण से या बाय मिस्टेक आपका इंडोलमेंट नंबर 9 डिजिट का हो गया, ठीक है, या यहाँ पर 11 बॉक्स बने हुए हैं, किसी कारण से 11 बॉक्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बॉक्स जो है एक डिजिट एक्स्ट्रा है उसकी जगह यहाँ पर जीरो लिखकर आगे कर दोगे, क्योंकि हमें मैथ में सिखाया कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, किसी भी डिजिट के आगे जीरो लगा दो तो चल जाएगा, ठीक है। 9 लिखना है तो आपने 09 लिख कर दिया, ऐसे करके करोगे तो यहाँ पे 09 को माना जाएगा, ना कि 9 को माना जाएगा, और आपका जो रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, वो गलत हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस तरह का दिमाग लगाते हैं कृपया करके ना लगाएं, जितना बॉक्स है ना उस बॉक्स में सबसे पहले अपना एनरोलमेंट नंबर लिखें, जो बॉक्स एक्स्ट्रा बच जाता है, खाली बच जाता है, वहां पे उस बॉक्स के अंदर में क्रॉस का सिंबल लगा दे, क्रॉस का चिन्ह लगा दे, ये जरूरी रहता है। दूसरा चीज ये कि जो भी आप उत्तर पुस्तिका ले रहे हो ना, जो भी आंसर शीट ले रहे हो, तो देख ले उसके अंदर में कोई भी एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं होता कि सप्लीमेंट्री सीट आपको दी जाएगी। तो इग्नू के अंदर में जो प्रॉपर एक सीट होती है ना, 15 20 25 30 जितने पेज की भी सीट होगी ना, उसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट्री सीट नहीं दी जाती है। मैंने कई सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं कि जो 30 पेज मिला या 25 पेज मिला, 26 पेज मिला, उसको फटाफट फिल कर देते हैं, फटाफट फटाफट लिख दिया, पता नहीं क्या लिखा उन्होंने 1 घंटे के अंदर में, लिखने के बाद वो पहुंच जाते हैं टीचर के पास कि भैया मुझे सीट दे दो, एक्स्ट्रा सीट दे दो। ये स्कूल नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सीट नहीं दी जाती है, सप्लीमेंट्री सीट नहीं मिलता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू रहता है। कई बार मैंने देखा है हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं कि वो 2 पेज 2 क्वेश्चन के अंदर में पूरा पूरा सीट भर देते हैं, पता नहीं क्या लिख कर आए, नंबर उनका मिलना नहीं है, उस तरह से भर देते हैं, और उसके बाद पहुंच जाते हैं कि सप्लीमेंट्री सीट दे दो, क्योंकि उनके पास सीट नहीं है। तो कभी भी इग्नू के अंदर में सीट नहीं मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर अगर जरूरत पड़ गया, तो जरूरत पड़ना ही नहीं है, क्यों जरूरत पड़ेगा? आपका हर एक क्वेश्चन का वर्ड डिफाइन है कि आपको इतने वर्ड के अंदर में आंसर लिखना है, ठीक है, प्रॉपर एक वर्ड डिफाइन है कि अगर आप 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको 500 वर्ड के अंदर में ही सॉल्व करना है, तो आप एक्स्ट्रा कहां से लिख दोगे? अगर एक्स्ट्रा लिखोगे तो नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, वो 20 नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा, अगर आप 1000 वर्ड में भी लिख कर आओगे ना तो भी 20 में से ही नंबर मिलेगा, इवन और 500 वर्ड एक्स्ट्रा लिखने के नंबर कटने वाले हैं आपके, ठीक है। तो कभी भी एक्स्ट्रा सीट की जरूरत नहीं पड़ती है, लिमिटेड सीट दी जाती है, उसके हिसाब से अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर में एक्स्ट्रा सीट की जरूरत पड़ने वाली है तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपके सीट के ऊपर में लिखा होता है कि एक्स्ट्रा सीट यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आता है। आगे मैं बात करूं, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 के अंदर में जैसे क्या होता है कि जो भी आपका उपस्थित है ना, मतलब अटेंडेंस है आपके, एक टीचर के पास में एक अटेंडेंस सीट होता है, उसके ऊपर में होना जरूरी होता है। कई बार हम क्या करते हैं ना कि जल्दीबाजी में लिखने के चक्कर में या क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, टाइम अपना सेव करने के लिए उस पर साइन करना छोड़ देते हैं कि हम बाद में कर देंगे, टीचर से बाद में करवा लेंगे। अगर आपका अटेंडेंस सीट पे सिग्नेचर नहीं है तो आप अब्सेंट माने जाओगे, भले ही आपका आंसर सीट वहां पे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब भी आपके पास सिग्नेचर के लिए सीट आए ना, तुरंत वहां पे साइन कर दो, 2 सेकंड लगता नहीं है, ठीक है, फटाफट 10 सेकंड मान के चलो आपका वेस्ट ही हुआ तो 10 सेकंड के अंदर में साइन करके वापस से लिखना स्टार्ट करो। साइन करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। मैंने अपने आसपास में ही कई बार स्टूडेंट्स को देखा है जो आगे पीछे एग्जाम दे रहे होते हैं कि सर अभी बाद में कर देता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, कॉन्सेंट्रेशन टूट जाएगा, ध्यान हट जाएगा, ठीक है, इस तरह से कई बार हम बोलते हैं, तो वहां पे आपको ये चीजें नहीं करना है, सबसे पहले सिग्नेचर करना होता है, ठीक है, ये चीज। उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं कि जो उत्तर पुस्तिका है आपका, जांच कर ले, ठीक है, किस तरह से क्या है, अपना हस्ताक्षर कर ले, टीचर का हस्ताक्षर कर ले। जब आप सबमिट करने जा रहे हो ना, तो यहाँ पे फ्रंट पेज पे ऑप्शन होता है कि जो वहां पे टीचर आ रखा है उसका सिग्नेचर होना है, आपका सिग्नेचर होना है, और जिस सेंटर में आपका एग्जाम हो रहा है वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर का मोहर लगनी है। ये 3 चीजें रहती हैं। कई बार क्या होता है कि हमने अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर कर दिया पर टीचर भूल गया, नहीं करवा पाया, तो वहां पे जरूर एक बार सबमिट करने से पहले देख ले कि हुआ है नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो टीचर के माइंड में जरूर डाले कि सर ये नहीं हो रखा है, क्योंकि कई बार टीचर भी बोल देता है कि मैं बाद में करवा दूंगा, मैं बाद में कर दूंगी, या जो भी होता है उस तरह का आर्गुमेंट आ जाता है। तो वहां पे एक बार जरूर चेक करें सबमिट करने से पहले कि एक बार वहां पे टीचर का सिग्नेचर हो रखा है या नहीं हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पे परीक्षा केंद्र के अंदर में ये भी नोट कर ले कि जो प्रवेश टिकट है, हॉल टिकट है, वो किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर देने की अनुमति नहीं होगी। जैसे आपने मान लो सत्यवती कॉलेज का हॉल टिकट निकाला जो मैंने अभी आपको दिखाया,
अब ये हॉल टिकट से ना सिर्फ सत्यावती के अंदर में ही एंट्री अलाउ होगी। लास्ट टाइम पे अगर आपका हॉल टिकट जो एग्जाम सेंटर है वो चेंज हो गया तो आपको दूसरा निकाल के लेके जाना पड़ेगा, वो आपके आर्गुमेंट को नहीं समझेंगे। ठीक है, अगर कुछ अच्छे टीचर्स हुए वहाँ पे खड़े हैं जो समझ सकते हैं, टाइम के बाउंडेड को समझ सकते हैं, तो फिर तो अलग बात है, बट वहाँ पे आपके हॉल टिकट की डिमांड करेंगे। और यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में हॉल टिकट लेके जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत स्मार्ट बनते हैं, वो फ़ोन के अंदर में रख लेते हैं, यहाँ देखो मेरे पास फ़ोन के अंदर में तो है, तो वो वैलिड नहीं रहता है कई बार। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परीक्षा के दौरान यहाँ पे 7वें पॉइंट पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट के इग्नू के स्टूडेंट है अपना आई कार्ड जरूर अपने पास में रखें। अगर उनके पास आई कार्ड नहीं है तो कोई भी वैलिड पहचान पत्र उनका लेके चल सकते हैं, जिसके अंदर में उनकी फोटो लगी हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी ऐसा मतलब आईडी कार्ड जिसके अंदर में उस व्यक्ति की फोटो लगी हो। और परीक्षा देने जा रहे हो, जब एग्जाम देने जा रहे हो आप, तो अपना आई कार्ड जरूर लेके जाएं इग्नू का। नहीं मिल रहा है तो कोई आइडेंटिटी कार्ड जो भी आपका है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो भी है उसको लेके जरूर जाएं, जिससे ये वेरीफाई हो सके तो जो हॉल टिकट में जिस व्यक्ति का नाम है, जिसकी फोटो है, वही एग्जाम देने के लिए आया है। एक आईडी कार्ड अपने पास में जरूर रखें, ये ध्यान में जरूर लेके चलना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के ऊपर में। तो परीक्षा के अंदर में हॉल टिकट के और मतलब फ़ोन वोन ले जाना तो मना होता ही, आपको सबको पता है। कैलकुलेटर उपयोग कर सकते हैं, जो कैलकुलेटर होता है उसका उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर में दिया गया है कि कैलकुलेटर उपयोग करना है तो वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि परीक्षा के माध्यम किस भाषा में आपको पेपर लिखना है। तो नॉर्मली आप जिस भाषा का ऊपर जो आंसर सीट है ना, आंसर सीट के ऊपर में हम मेंशन करते हैं कि किस लैंग्वेज में हम एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं तो इंग्लिश लिखें, हिंदी में एग्जाम देने वाले तो हिंदी लिखें, या फिर जिस भी सब्जेक्ट में मतलब भाषा में एग्जाम देने का सोच रखा है आपने वो लिख कर चलें। ठीक है, ये जरूरी नहीं करता, मैटर नहीं करता कि आपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को छोड़कर। ठीक है, लैंग्वेज के सब्जेक्ट को छोड़कर अगर मान लो आपका कोई हिस्ट्री है या पॉलिटिकल है, उसके अंदर में आप अब कंफ्यूज हो कि यार हिंदी में मैंने स्टडी अच्छे से किया था, इंग्लिश मीडियम मैंने ले लिया था पर इंग्लिश में पढ़ नहीं पाया, तो आप हिंदी में पेपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि वो चेक नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, वो चेक कर देंगे। ठीक है, आप हिंदी में एग्जाम लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास एक ना मतलब ये मान के चलो, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री एक तरह से हिंदी का रहेगा हमेशा, कि कभी भी आप इसका यूज कर सकते हो परीक्षा के दौरान में। ऐसा नहीं है कि आधा हिंदी आधा इंग्लिश कर दिया। स्टार्टिंग में ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मैं इंग्लिश मीडियम में था, अब इंग्लिश में लिख नहीं पा रहा हूँ तो हिंदी में लिख दूंगा। ठीक है, हिंदी में लिख पाऊंगा ये वाला पेपर, तो इस तरीके से हिंदी में लिख सकते हो। और ये जरूरी नहीं है कि एक पेपर आपने इंग्लिश में किया तो बाकी सारा इंग्लिश में करना है। हर एक पेपर के लिए आपके पास ये राइट रहेगा कि आप हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, पर स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको उसी में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आता है। किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा के अंदर में नहीं लिखा होना चाहिए, उसको वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चन पेपर है आपके OMR में आते हैं, जिसके अंदर में आपको ब्लैक करना होता है इस तरीके से। ठीक है, तो उसका अलग से यहाँ पे दे रखा है बॉक्स के अंदर में कि किस किस का होता है। और जो भी स्टूडेंट है ना, सबका एक मतलब जैसे बैकलॉग हो गया, किसी का पुराना एग्जाम है, क्या चीज़ है, बैक का एग्जाम है, तो उन सब का भी ना अपने हिसाब से वहाँ पे जो हॉल टिकट है उसके अनुसार ही वहाँ पे एग्जाम लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी और का कब हो रहा है, किसी का दूसरे का नहीं देखना है किसका अब हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। आपको अपने हिसाब से जो आपका हॉल टिकट में जिस हिसाब से डेट है उसके हिसाब से ही आपको इतना एग्जाम देना है। और आपका जो आंसर सीट है ना, मतलब वो 15 मिनट पहले ही, जैसे परीक्षा पत्र में जो वितरण होता है ना, जो आपका क्वेश्चन पेपर का बांटा जाता है बच्चों के बीच में, 15 मिनट का टाइम मिलता है आपको। अगर आप लेट हो जाते हो और आपके पास वैलिड रीजन है तो 30 मिनट का छूट दी जाती है लेट होने का। ऐसे आपका पेपर बटने के 15 मिनट तक आप एंट्री कर सकते हो। जैसे ही हॉल टिकट सेंटर के अंदर में, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में स्टूडेंट चला गया, सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर बांट दिया गया, तो 15 मिनट का टाइम होता है किसी भी स्टूडेंट को, लेट होने वाले स्टूडेंट को एंट्री के लिए। अगर उसके पास कोई वैलिड रीजन है तो 30 मिनट तक वो एंट्री कर सकता है। और ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ का जो स्टाफ है उसको आने देता है नहीं देता है, किस तरह का आर्गूमेंट होता है उनके बीच में, ये भी उसके ऊपर में निर्भर करता है। ठीक है, और परीक्षा खत्म होने से ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे पहले आप जा बाहर निकल सकते हो या परीक्षा पत्र हॉल को छोड़ सकते हो। प्रश्न पत्र ले जाने की भी अनुमति नहीं होती है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप जो आंसर सीट है उसको लेके नहीं जा सकते हो। ठीक है, ना ही क्वेश्चन पेपर को लेके जा सकते हो। 1 घंटे पहले तो बिल्कुल नहीं जाने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है। खत्म होने से मान लो 3 घंटे का पेपर है तो 2.5 घंटे बाद आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे किस किस तरीके से किसका उपयोग हॉल टिकट का होने वाला है इसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से आप अपना हॉल टिकट का उपयोग कर सकते हो।
परीक्षा केंद्र के अंदर में बाहर जो उत्तर पुस्तिका ले जाने की अनुमति नहीं होती, आप अपने आंसर शीट को बाहर नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, अगर इस तरह से करते हो तो पुलिस को सूचना दी जाएगी, पुलिस के अंदर में रिपोर्ट किया जाएगा। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि अपने भविष्य के लिए हॉल टिकट के एक अच्छा प्रति, ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में आपने दे दिया तो अगले एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हॉल हॉल टिकट की एक अच्छी कॉपी बना के रखें, सही से संभाल के रखें, जिससे आगे आने वाले एग्जाम के अंदर में भी इसका उपयोग आप कर सको। दिसंबर 2023 के लिए जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के प्रैक्टिकल के जो ग्रेड कार्ड है वो दिसंबर 2000 परीक्षा के साथ में ही अपलोड किया जाएगा। अगर अभी तक आपका असाइनमेंट प्रोजेक्ट जो भी है उसके नंबर नहीं आए हैं तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साथ में ही इसके साथ में अपडेट होता चला जाएगा। ठीक है, धीरे 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 करके अपडेट होता चला जाएगा, क्योंकि अभी भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट जमा हो रहा है। 31 नवंबर तक का टाइम है प्रोजेक्ट असाइनमेंट जमा करने का। अगर अभी तक आपने जमा नहीं किया तो जमा कर दें, जैसे जैसे आप जमा करते जाओगे धीरे धीरे चेक होता जाएगा और आपका रिजल्ट के साथ में ही उसके नंबर भी अपडेट किए जाएंगे। और ये नहीं होता कि एकदम तुरंत में ही अपडेट हो जाएगा, ये इस सब्जेक्ट का अपडेट क्यों नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा, उसके साथ साथ में आपका अपडेट होता चला जाएगा। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट अपडेट थे, इंस्ट्रक्शन था जो इस बार के हॉल टिकट के अंदर में डाला गया था, सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी था। यहाँ पर मैं वीडियो एंड करूँगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते, थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।